नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मैथ्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में जो 2 गवर्नमेंट BHMS कॉलेजेस हैं उनके बारे में, और हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कॉलेज बेटर है, ताकि अगर आगे आपके पास ये चॉइस आए कि आप इन दोनों कॉलेजेस में से कौन सा कॉलेज चूज़ करें तो आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं NHMC की, जो कि दिल्ली में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। और दूसरी तरफ हमारे पास है डॉक्टर बियासूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि SHMC के नाम से भी जाना जाता है, और ये IP यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। तो इस वीडियो में हम इन दोनों कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है, क्या बेटर चीज़ें हैं, क्या थोड़ी सी ख़राब चीज़ें हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम एडमिशन की बात करें तो भले ही आप NHMC में एडमिशन ले या फिर आप SHMC में एडमिशन ले, दोनों गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो दोनों की कट ऑफ को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं NHMC में या SHMC में, तो आपको AACCC की साइट पे जाकर वहाँ से अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू करना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो पहले बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने ऑल इंडिया कट ऑफ के बारे में बात की है, लेकिन अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो हम अगर NHMC की बात करें तो उसकी कट ऑफ हाई जाती है एज कम्पेयर टू SHMC, यानी डॉक्टर बियासूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो लास्ट ईयर जो NHMC की कट ऑफ गई थी ऑल इंडिया कोटे की, वो थी जनरल में 580 मार्क्स, EWS कैटेगरी में 540 मार्क्स, OBC कैटेगरी में बिटवीन 515 टू 540, SC कैटेगरी में बिटवीन 440 टू अप्रॉक्सीमेटली 400 तक भी गई थी, और अगर हम ST कैटेगरी की बात करें तो मोर देन 400। ऑन दी अदर हैंड जो SHMC है उसकी अगर मैं ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में इट वाज अराउंड 550, यानी इस कट ऑफ के नीचे के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया था अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हैं तो। EWS की कट ऑफ थी 540, OBC की कट ऑफ थी 515 टू 520, SC की कट ऑफ थी 400 टू 420 एंड ST की कट ऑफ 400 और उससे कम भी गई थी लास्ट ईयर SHMC में। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको कौन सी साइट पर जाना होगा अगर आप दोनों कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जो आपका NHMC है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो आपको FMSC की साइट पे जाना होगा, और जो SHMC है डॉक्टर बियासूर है वो आपका IP यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो उसके लिए आपको ipu.admission.nic.in की साइट पे जाना होगा, वहाँ से आपका एडमिशन होगा, ना कि FMSC वाली साइट से। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो देखिए, अगर हम SHMC की बात करें डॉक्टर बियासूर की, तो बियासूर में एक थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक चीज़ ये है कि जब आपका एडमिशन होता है तो अलॉटमेंट लेटर लेने से पहले वो लोग आपसे 60,000 रुपीज़ ले लेते हैं, और ये एडमिशन फीस बिल्कुल नहीं है। इन 60,000 के बाद भी आपको एडमिशन फीस देनी होती है, जो कि होती है 27,090 रुपीज़। ये जो 60,000 रुपीज़ आप दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं आप टू गेट योर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, और ये आपकी एडमिशन फीस अलग चली गई है 27,000 रुपये। उसके बाद जो फर्स्ट प्रॉफ की फ़ीस है, यानी फर्स्ट ईयर की फ़ीस जहाँ से शुरू होती है, वो है अराउंड 25,715 रुपीज़ पर ईयर। तो ये 25,000 रुपये आपकी पूरे साल की फ़ीस है। उसके बाद अगर हम NHMC की बात करें तो देखिए, NHMC दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा कम है कंपैरेटिवली SHMC से। तो यहाँ पर आपको एक फ़ायदा ये होता है कि आपको कोई भी एडमिशन के पहले प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लेने के लिए कोई फ़ीस नहीं भरनी पड़ेगी, जैसे आपको 60,000 डॉक्टर बियासूर में भरनी होगी। और एडमिशन के टाइम पे जो फ़ीस आपको भरनी है वो है 3,420, जो कि बियासूर में अराउंड 27,000 है। और फर्स्ट ईयर में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फर्स्ट ईयर की ईयरली फीस जो है वो है 3,420 रुपीज़। ये पूरे साल की फ़ीस है, ना कि एक महीने की। उसके बाद हम बात करते हैं सीट्स की। तो देखिए, NHMC कंपैरेटिवली बड़ा कॉलेज है,
एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर बियासूर, तो उसमें सीट्स भी ज़्यादा हैं। टोटल नंबर जो सीट्स हैं वो हैं 121, जिसमें से 103 सीट्स जो हैं वो दिल्ली कोटा या स्टेट कोटा के बच्चों के लिए हैं और 18 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा के बच्चों के लिए हैं। और डॉक्टर बियासूर कंपैरेटिवली छोटा कॉलेज है, तो यहाँ पर सीट्स भी कम है। यहाँ पर टोटल 63 सीट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया कोटा एंड दिल्ली कोटा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि जब भी हम फर्स्ट ईयर में होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत मैटर करता है कि कॉलेज कैसा है, कैंपस कैसा है। तो देखिए, ये कैंपस वाला जो डिसएडवांटेज है ये आपको दोनों कॉलेजेस में मिलेगा, भले ही वो एनएचएमसी हो या फिर वो डॉक्टर बियासूर हो। एनएचएमसी इसलिए क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया में बना हुआ है, साउथ एक्सटेंशन में है, तो यहाँ पर जो कॉलेज का एरिया है कम है। बट हाँ, आप अगर रोम अराउंड करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना चाहते हैं, वो प्लेसेस आप डेफिनेटली कॉलेज के अंदर ढूंढ सकते हैं। अगर हम कॉलेज के एरिया की बात करें तो वो थोड़ा सा कम हो सकता है एज कम्पेयर टू अदर डीयू कॉलेजेस, बट उसके अलावा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एनएचएमसी में कोई भी कमी है। बट ऑन दी अदर हैंड डॉक्टर बियासूर का जो कॉलेज है उसमें कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे भी यही कहते हैं कि कॉलेज बहुत छोटा है, कॉलेज का एरिया बहुत ज़्यादा छोटा है, कोई आपका स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, कोई कैंटीन नहीं है, तो ये वहाँ ड्रॉबैक थोड़ा सा ज़्यादा है अगर आप डॉक्टर बियासूर में जाते हैं। बट क्योंकि कॉलेज एक बहुत प्राइम लोकेशन पर है तो आसपास आप घूम सकते हैं, बट कॉलेज के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है क्लासरूम्स को छोड़कर। फर्स्ट ईयर में हम जब भी देखते हैं तो हम कॉलेज की ओपीडी फुटफॉल भी देखते हैं कि क्या हम ढंग से प्रैक्टिस कर पाएंगे कॉलेज में या नहीं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं दोनों ही, ओपीडी फुटफॉल दोनों ही कॉलेजेस का अच्छा है, बट क्योंकि एनएचएमसी बड़ा कॉलेज है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी और बाकी सीट्स वाइज भी और एरिया वाइज भी, तो यहाँ का जो ओपीडी फुटफॉल है वो ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा एसएचएमसी से, लेकिन दोनों का ओपीडी फुटफॉल काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटर्नशिप की। तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्योंकि एनएचएमसी दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और डॉक्टर बियासूर जो है आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, तो मे बी इंटर्नशिप में जो स्टाइपेंड मिलता होगा वो दोनों में कम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों में जो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड है वो बिल्कुल सेम है, जो कि है 23,500 रुपीज़ पर मंथ। तो इसमें स्टाइपेंड में कोई भी जो है डिफरेंस नहीं है। और अगर हम ओपीडीज़ की बात करें तो दोनों कॉलेजेस में सेम नंबर ऑफ ओपीडीज़ हैं, वो चाहे रेस्पी की हो, साइकाट्री की हो, पीडियाट्रिक की हो, कोई भी ओपीडी आप बोलेंगे तो वो दोनों कॉलेजेस में सेम है। ऐसा नहीं है कि एनएचएमसी में वो ज़्यादा है या फिर डॉक्टर बियासूर में वो कम है। उसके बाद जब भी हम फर्स्ट ईयर में होते हैं एक बहुत ही हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है डाइसेक्शन को लेकर, क्योंकि 11th-12th में हमने वही सब सुना होता है कि मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो द फर्स्ट थिंग दैट विल डू इज डाइसेक्शन। बट एनएचएमसी में ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि वहाँ पर डाइसेक्शन नहीं होती है। मैं खुद एनएचएमसी में पढ़ती हूँ और आई थिंक हमारे सीनियर के बैच में भी डाइसेक्शन नहीं हुई थी, आई एम नॉट श्योर। हमारे बैच में तो डाइसेक्शन नहीं हुई और उसके बाद कोविड हुआ और अभी भी बैचेस हैं, बट डाइसेक्शन नहीं होती है एनएचएमसी में। अब अगर आगे आने वाले समय में कुछ चेंज हो जाए तो फिर वो अलग बात है, बट मेरा जो प्रायर एक्सपीरियंस है मैं आपको वो बता सकती हूँ। और डॉक्टर बियासूर में मैंने जितने भी बच्चों से बात की है, मैंने सीनियर से भी बात की है, जो अभी वहाँ पे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात की है, तो वो बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर कि उनके कॉलेज में डाइसेक्शन होती है और हमेशा से होती आई है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड है और डाइसेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है एनएचएमसी के लिए। और देखिए, अटेंडेंस तो अब दोनों ही कॉलेजेस में मैंडेटरी है 75%। पहले अटेंडेंस का सीन थोड़ा सा उतना टाइट नहीं था एनएचएमसी में, तो बच्चे अपने मन मर्जी की करते थे। और एसएचएमसी में यानी डॉक्टर बियासूर में अटेंडेंस का जो सिनारियो है वो शुरू से लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है। इसीलिए जो है ज़्यादातर बच्चे जिनको जो ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड होते हैं वो डॉक्टर बियासूर को चूज़ करते हैं, क्योंकि वो कॉलेज जो है वो ज़्यादा स्टडी ओरिएंटेड है। बट अगर मैं अब के सिनेरियो की बात करूँ तो अब तो 75% अटेंडेंस एनएचएमसी में भी उतनी ही मैंडेटरी है जितनी कि डॉक्टर बियासूर में है। कुछ बच्चे उससे उतना खुश नहीं है, पर देखिए ये तो झेलना ही पड़ता है। उसके बाद आखिर में हम बात करें अगर हॉस्टल फैसिलिटीज़ की, जो कि बहुत सारे डाउट्स में भी बच्चों ने पूछा है,
तो देखिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ दोनों में से किसी भी कॉलेज में नहीं है। स्पेशली अगर मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ, NHMC में पोस्ट ग्रेजुएट में हॉस्टल ज़रूर अवेलेबल है, बट अंडर ग्रेजुएट्स के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो दोनों कॉलेजेस हैं उनके जो आसपास का एरिया है वहाँ पर n नंबर ऑफ PGs हैं, तो आपको अकोमोडेशन को लेकर कोई भी इश्यूज़ नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सारे ऑल इंडिया कोटे के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो दिल्ली के बाहर से आते हैं वो सब PGs में रहते हैं, अगर आप दोनों में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले तो। एंड आई होप कि मैंने जितने डाउट्स आपके होंगे दोनों कॉलेजेस को लेकर वो क्लियर किए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल ब्रेन क्रैश मेट्स पर मुझे DM कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप ब्रेन क्रैश मेट्स पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में थोड़ा सा देर हो जाए तो निराश बिल्कुल ना होएं, क्योंकि मेरे एग्जाम्स थोड़े से पास हैं, इसलिए आई एम लिटिल बिट बिजी, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर एक कमेंट का जवाब देने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।